एक दफा फिर आपको लिए चलेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ड्राइवर जो है वो कोई और है, सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे, तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो वो तो एक्सीडेंट एक नेचुरल बात है, वो हो गया है। मैं अलबत्ता दोनों पार्टीज़ को एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप पहले हमसे गिला कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इनिशिएटिव नहीं ले रहे बातचीत का, अदरवाइज़ हम तैयार हो जाते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने स्पीकर साहब को ये कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम उसके ऊपर संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप फिर इस मामले में नहीं आएंगे, अल्टीमेटली नुकसान जो है वो मुल्क का होगा। सियासी जमातों की जो सियासत है वो तब है जब हमारा मुल्क है। आपकी मेरी जो तमाम जो इंटरेस्ट्स हैं वो सबसर्विएंट हैं, मातहत हैं हमारे मुल्क के इंटरेस्ट के। अगर आप इस सिलसिले को आगे नहीं चलाना चाहते, तो कल भी मीटिंग हुई, बहुत ही जो मायूसकुन मीटिंग हुई परसों, कि जो उन्होंने एक एल्डर्स की मीटिंग स्पीकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की, उसमें सिर्फ 3 लोग जो हैं वो शामिल हुए, अपोजिशन उसमें नहीं आई। अगर अपोजिशन उसमें नहीं आएगी और आप ये समझेंगे कि सिर्फ हुकूमत अकेली एक हाथ से ताली बजा लेगी, तो ये नहीं बच सकेगी। आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। PMLN जो है उसका तो एक समझिए कि इस वक्त मैंने पहले भी कहा है कि नाबालिग सियासत है, और वो अपनी सियासत की नाबालिगपन में, उस कमिलमी में, उस कम फहमी में पार्लियामेंट को ही नाकाम करना चाहते हैं। अगर पार्लियामेंट नाकाम होगी, जमहूरियत नाकाम होगी, तो पाकिस्तान के लोगों की नाकामी होगी। और सियासी जमातें जो हैं वो क्या सियासत करेंगी अगर आपके यहाँ जमहूरियत और पार्लिमानी अंडरमाइन हो जाएगी। इस वक्त भी अपना मजाक जो है वो ना बनवाएं पॉलिटिशियन, सियासतदान। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टीज़ को, एक संजीदा एफर्ट हुकूमत कर रही है इस्लाहात की, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से आप शुरू करें, उसके बाद जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, और एक ऐसा सलूशन बनाते हैं जिसमें तमाम पाकिस्तान के लोगों का, सियासी जमातों का उन इंतखाबात के ऊपर एतबार हो। लेकिन अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो इसमें आप अपना भी नुकसान करेंगे और जमहूरियत का भी नुकसान करेंगे। पहले भी आपकी सियासत, खुसूसन नून लीग की जो सियासत है, वो अपने बचगाना फैसलों की वजह से मुतासर हुई है। अभी आप दोबारा इस डगर के ऊपर चलेंगे, आप मज़ीद नीचे जाएंगे, और दोनों पार्टीज़ के पास नीचे जाने की कोई ज़्यादा फुर्सत भी नहीं बची। ये एक नेशनल पार्टीज़ थी, अब आप देखिए कि एक पार्टी पंजाब के 8 ज़िलों तक रह गई है, दूसरी पार्टी अंदरून सिंध के 8 ज़िलों तक रह गई है। सो पाकिस्तान का तो मुफाद है कि बड़ी पार्टियां आएँ, और इसीलिए हम अपोजिशन को फिर ये मौका देना चाहते हैं कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और हुकूमत के साथ बैठें और इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ें। शुक्रिया जी। सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ दरखास्त दायर हुई है, सरीना ईसा ने की है, उस बारे में बात करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट में कोई संजीदा दरख्वास्त आई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया तो फिर जाहिर है कि मैं फ़ायज़ ईसा साहब की और सरीना बीबी को उसका जो जवाब है वो दूँगा। पटवारियों को देने का फैसला किया, तो ये तुलबा के साथ ज्यादती नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से फायदा किस तरह उठाएंगे? ये तो पंजाब हुकूमत से सवाल पूछे ना, मुझे नहीं पता। वैसे लैपटॉप तो पटवारियों के पास अगर दे रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। पटवारियों के पास डेफिनेटली डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए, तुलबा के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नून लीग कानून के दायरे में आ रही है, क्या ये अमल हुकूमत के जो काराकीन है और आपने, क्या उनके दायरा कार में भी है कि आप भी कानून की पासदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं? सेकंड, आपका नारा था कि हम पुलिस को सियासतदानों से दूर कर रहे हैं और पटवारी निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं। अभी तक ना ही पुलिस दुरुस्त हुई, ना ही पटवारी निज़ाम दुरुस्त हुआ। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ। जो इस्लाहात जिस तेज़ी से होनी चाहिए थी, खुसूसन पुलिस के निज़ाम में और पटवारी के निज़ाम में, वो नहीं हुई, और इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सूबाई हुकूमतों ने करनी थी, ये वफाकी हुकूमत ने नहीं करनी है। और आपका जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इस्लाहात के ऊपर सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर के ऊपर बढ़ना चाहिए। फाद साहब, आप चाइनीज गाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब आएंगी
पाकिस्तान के पास इतनी बिजली है कि उनको चलाया जाए, क्योंकि चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, पिछले 2 साल से ये एफर्ट्स कर रहे थे कि बिजली की अगर हमें दे दी जाए तो हम इतनी बिजली पैदा कर देंगे कि हम बाहर बेचेंगे, लेकिन वो इनकी एफर्ट्स आज तक किसी ने दे दी जाए तो हम इतनी बिजली पैदा कर देंगे कि हम बाहर बेचेंगे, लेकिन वो इनकी एफर्ट्स आज तक किसी ने आगे होने नहीं दिए। तो ऊपर से आप गाड़ियाँ ला रहे हैं तो उसका क्या होगा? नहीं, बिजली तो इस वक्त हमारे पास 10,000 मेगावाट फालतू है, और जावेद कुरैशी साहब आपको खैर इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो आगे बता सकते हैं। हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है उसका इस वक्त मेजर प्रॉब्लम ये है कि बिजली की जो खपत है वो कम है और पैदावार ज़्यादा है, और इसीलिए आगे चल के हम तो बल्कि हमें जो मिनिस्ट्री है पावर की वो ये चाहती है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव है इसको ज़्यादा बड़ा किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो खपत है उसमें तो कमी आई है। सो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप अगर आप बात करते हैं ना, कई जगहों पे जो बिजली चली जाती है या कई जगहों के ऊपर जो एक गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उसकी वजह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बिजली की जो इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, और पावर मिनिस्ट्री का एक बड़ा प्रॉब्लम कीमतें ज़्यादा होने का ये भी है कि हमें एक जो बिजली की जो ज़्यादा मंसूबे यहाँ पे लगे उसकी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और वो बिजली की आगे खपत नहीं है। फवाद साहब मेरा सवाल ये भाई फवाद साहब मेरा हम सवाल वाले ये है चले कि हैं। एक तलखी क्रिएट हुई अपोजिशन का पहले से ये ख्याल था कि हुकूमत का रवैया जारियाना है और अपोजिशन को सुन नहीं रही। अब पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में आपस में लड़ाई हो गई है। वजह ये है कि दोनों कोशिश कर रहे थे कि कहीं से उनको मैनेज प्रॉपर कर लिया जाए, जो स्टेक होल्डर है वो लड़ाई है या हुकूमत भी मैनेज रही है ये लड़ाई? नहीं, वो तो बिलावल साहब ने अपना इमाम चेंज कर लिया है। पहले फजलुर रहमान साहब थे, आजकल सराजुल हक साहब हैं, तो वो तो उन्होंने अपना जो है वो इमाम चेंज किया है। ये तो बिलावल साहब जाने और मरियम बीबी जाने। अब पता नहीं खानों का बिल किसने दिया था जब खाने खा रहे थे। वो वैक्सीनेशन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। मौलाना तो ये कहा कि या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर कोरोना फ्रॉड है। नहीं, मौलाना फ्रॉड है, फजलुर रहमान साहब फ्रॉड है, इसमें तो कुछ शुबा ही नहीं। ना वैक्सीन फ्रॉड थी ना कोरोना फ्रॉड है, फजलुर रहमान साहब फ्रॉड। देखिए, मैं वैक्सीन के ऊपर सिर्फ एक सवाल जो आपने पूछा है, देखिए मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के मैं हैरान हूँ जिसने जो उनका नुमाइंदा जिसने ख़त लिखा है कि उसने ये जहमत भी नहीं की कि कम अज़ कम जो बुनियादी जो एक चीज़ है उसको स्टडी कर लेते। अगर कम अज़ कम वो खुद नहीं कर सकते थे तो किसी अक्लमंद आदमी को फ़ोन करके ही पूछ लेते कि ये है क्या मामला और कर क्या रहे। देखें, हुकूमत कमिटेड है तमाम पाकिस्तानियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की। पाकिस्तान में तकरीबन 10-12 करोड़ लोग हैं जिनको ये वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगनी है। अब देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन जो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त तक तकरीबन 7 लाख लोग पाकिस्तान में वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं। अब ये जो वैक्सीन लगनी है जाहिर है ये बारियों पे लगनी है। आप देखिए, कनाडा में भी अभी तक 80 साल से अबव लोग, और कनाडा की आबादी पाकिस्तान से बड़ी थोड़ी है, वहाँ पे भी सिर्फ 80 साल से अबव लोग जो हैं उनको वैक्सीन जो है वो लग रही है। पाकिस्तान में हम 60 साल के ऊपर जो है वो आ चुके हैं, इसके बाद 50 साल के ऊपर जो है वो हम आने वाले हैं, और उसके बाद 45 साल के ऊपर जो है वो हम आ जाएंगे। अब ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो प्राइवेट वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाइन में नहीं लगना चाहते, वो पैसे अदा करें और अपना लगवा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक हुकूमत का हाथ भी बट जाएगा कई मामलों में, कि जो हम जो मुफ्त वैक्सीन लगाना चाहते हैं उसमें थोड़ा बोझ कम होगा, और जो लोग मुफ्त लगवाना चाहते हैं वो लाइन के ऊपर होंगे, उनको हम जल्दी जो है वो लगा सकेंगे। लेकिन और इसकी जो कीमत है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो मैं ये समझता था, और मेरी एडवाइस भी ये थी हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि आप इसकी कीमत में पड़े ही ना। जो भी पार्टी यहाँ पे इंपोर्ट लाना चाहती है, जिस कीमत पे बेचना चाहती है उसको बेचने दें, मार्केट में खुद कंपटीशन क्रिएट होगा। लेकिन इन्होंने वो उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की। अब उसके बाद ये कहना कि ये ज़्यादा है या कम है या थोड़ी है, अगर आपको इससे कम पे मिलती है तो आप कम अपनी इंपोर्ट कर लें, ये तो प्राइवेट है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो लाइन में नहीं लगना चाहते, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना चाहते, वो लगवा लें। अदरवाइज फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें और मुफ्त लगवाएं। ये भी है कि 6 से 7 मिनिस्ट्रीज ऐसी है जिसके टेक्निकल जो बातें हैं सही नहीं, वो जावेद
जावेद कुरैशी साहब का मासूमाना सा मुतालबा यह है कि हुकूमत सारी असी ही चलाई है इंजीनियर्स वो तो नहीं आते हो टेक्निकल वजारतों के सेक्टर ठीक बात। टेक्निकल होने चाहिए। नहीं मैं मेरे तो अच्छे ताल्लुकात हैं इंजीनियर से मैं तो चाहता हूँ सर ये बता दें कि कबीना में रद्दोबदल की बातें चल रही हैं, कब तक इस हवाले से कोई हस्ती फैसला सामने आने का इम्कान है? ये बात आपकी ठीक है, बातें चल रही हैं, कई वज़ीरों के दिल धड़क रहे हैं पीएम साहब से। ये तो पीएम साहब को प्रेरोगेटिव है कि जिसका वो कब करते हैं ये फैसला। रद्दोबदल की बातें डेफिनेटली चल रही हैं, बट ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है जो भी मुनासिब और तमाम दुनिया में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको बहुत हद तक आगे लेके जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आपने किया। पाकिस्तान अभी भी उस मैनुअल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, क्या वजूहत है और कब तक इंट्रोड्यूस करवाने का? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। मसलन अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 2018 में इन्होंने HEC ने 4 क्लस्टर्स क्रिएट किए थे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के, जिसमें ये सारी क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब कुछ उसमें शामिल था। उसके नीचे 13 जो हैं वो सेंटर्स कायम किए गए। 13 सेंटर्स के नीचे 46 लैब्स बनाई गई। सो हमारे जो कैपेसिटी है वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने नहीं कर रहे और जिस पे मैं अब जावेद कुरैशी साहब का और इनकी जो टीम है, उमर है, बगैर तारक साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त जो काम किया है वो ये है कि हम इंडस्ट्री का लिंक जोड़ रहे हैं एकेडेमिया के साथ। और जब तक इंडस्ट्री और एकेडेमिया इकट्ठे नहीं होंगे, ये कमर्शियल जो उसकी एक समझिए कि जो उसकी फिजिबिलिटी है वो सामने नहीं आती। सो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नस्ट में हमने बनाया, उसी मॉडल को हम कॉमसेट्स में भी लेके जा रहे हैं, उसी मॉडल को हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए ना कि इसको थोड़ा सा तो हमें इसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए ना, और उसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रोल के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जब 26 फरवरी को पहला कोविड केस आया था, हम कुछ अपना हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं बना रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजर एक्सपोर्टर हैं कोविड के, और इतनी बड़ी ये 2 लहरें आई हैं, कभी आपको हॉस्पिटल में किसी चीज़ की कमी नहीं आई। पहले तो आपको याद होगा सैनिटाइज़र ही शॉर्ट हो गए थे। अभी तो हमारे वेंटिलेटर्स, बल्कि हमारी जो 2 कंपनियां वेंटिलेटर्स बना रही हैं उनको अभी ये गिला हो गया है कि हमारे पास ऑर्डर कम हो गए हैं, तो उनको हमें जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो लोकल लें। हमारे हॉस्पिटल्स का थोड़ा कल्चर भी ये है कि वो इंपोर्ट करते हैं और लोकल लोगों से नहीं लेते। तो मैं अपने हॉस्पिटल्स के जो CEOs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अपनी लोकल पैदावार, जो लोकल लोग जो बना रहे हैं, लोकल जो बिजनेसमैन है, उसको हम इनकरेज करें ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर आए। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी कम से कम, हम ये साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल मुझे कोई शुबा नहीं है कि हम बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। हमारे इसमें ये आया है कि जो 15 लाख डॉलर की अदायगी हुई है उसका रिकॉर्ड गायब हो गया है, और स्विस मुकदमात जो हैं वो भी दोबारा खुल पाएंगे और रिकॉर्ड जिनने ब्रॉड